कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता। आज इसरो के वैज्ञानिकों ने इसको सार्थक कर दिया है। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए अपने वैज्ञानिकों पे और अपने देश के प्रधानमंत्रियों पे, और जिनकी बदौलत आज हमारा देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो चंद्रमा के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है। तो इस गर्व की अनुभूति लेते हुए आज हम सभी को आज तक में सुधीर चौधरी के विश्लेषण को देखना बहुत आवश्यक है। अच्छा, जिस जगह पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया है और इससे पहले जो दूसरे अंतरिक्ष यान उतरे हैं चंद्रमा पर, जैसे अमेरिका का मिशन था या फिर रशिया का था या चाइना का था, वो जो स्पॉट्स हैं वो हमारे इस लैंडिंग स्पॉट से कितना दूर है? वो नियर दिख रही, चांद की ना दो साइड है। जो हमें पृथ्वी से दिख रही है हम उसको बोलते हैं नियर साइड, और जो दूसरी साइड है जो हमें पृथ्वी से दिख ही नहीं रही है कभी भी, उसको हम बोलते हैं फार साइड। तो जो अभी तक लैंड हुए हैं वो नियर साइड में ही हुए हैं, दक्षिणी ध्रुव पर कोई लैंड ही नहीं हुआ। इसीलिए रशिया भी चाहता था कि वो हमसे पहले लैंड कर जाए, उसने भेजा भी, पर कहीं ना कुछ इश्यू की वजह से वो फेल हो गया और भारत पहला ऐसा देश बन गया जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ लैंड हुआ है। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्पॉट था जहां हमने लैंड किया है, ये सबसे मुश्किल स्पॉट था यहां तक पहुंचना? ये सबसे मुश्किल था, अनटच था, इसके बारे में किसी को नहीं पता था कि कैसी सतह होगी। इसीलिए हमने इतने कैमरा लगाए थे, क्योंकि चंद्रयान 2 के समय हमारे पास जो फ्यूल था वो कम था, जो हमने जगह डिसाइड करी थी वो हमने छोटी डिसाइड करी थी। तो इस बार हम पहले से ही ये मान के चले थे कि हम एक बड़ी जगह लेके चलते हैं, अगर यहां पर दिक्कत आती है तो हम इसकी लैंडिंग की जो जगह है उसको चेंज कर सकें। तो हमने एक्स्ट्रा फ्यूल भी लिया था, हमने जगह भी बड़ी ली थी कि यहां नहीं तो यहां तो जरूर लैंड होके रहेंगे। तो इस बार मतलब इंतजाम ऐसा किया गया था कि अगर कुछ भी काम ना करे तो भी ये मिशन कामयाब होकर ही रहेगा, लैंड तो ये होकर ही रहेगा, इस तरह की हमारी तैयारी थी जी। तो अब जो है अगले 14 दिन तक ये डेटा कलेक्ट करेगा और उसके बाद फिर ये हम इसको क्या मृत मान लें, या अब अगली बार जब कोई और किसी देश का मिशन वहां पहुंचता है या हमारा ही मान लीजिए चंद्रयान 4 पहुंचता है, तो क्या ये फिर उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा जैसे चंद्रयान 2 ने वापस हमसे बातचीत करनी शुरू कर दी? जी, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था इसलिए बातचीत दोबारा स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की लाइफ थी, उम्र थी, वो 7 साल थी। तो अभी लगभग 4 ही साल हुए, 3 साल और वो अच्छे से काम करेगा। इसीलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया था, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर ऑर्बिटर रुका हुआ है। अब चंद्रयान के बाद, चंद्रयान 3 के बाद अगर हम कोई और मिशन भेजते हैं या कोई और देश भेजता है तो देख सकते हैं, लेट्स सी क्या होगा, क्योंकि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है वहां पर टेम्परेचर -280 डिग्री तक जाता है, और ऐसे इतने कम तापमान में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारी बैटरीज हैं, उनका वर्क करना दोबारा थोड़ा असंभव सा ही है। तान्या, आप बच्चों को पढ़ाती हैं जी, हमारे युवाओं को आज ये बताइए कि चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था जी, फिर हमने मेहनत की और अब हमें सफलता मिली है। लाइफ मैनेजमेंट के हिसाब से क्या हमारे जो युवा हैं वो इससे सीख सकते हैं? जी बिल्कुल, हमें इससे सीखना चाहिए कि अगर हम एक बार फेल हो गए, हम ये नहीं कह सकते कि फेलियर इज द एंड। नो, हमें फिर से कोशिश करनी है। जो गलती हुई थी, जो चूक हुई थी, उससे सीखना है। फेलियर का मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, हमें कुछ नया उससे सीखना है, अपने आगे वाले टाइम में उसको ऐड करना है और फिर आगे बढ़ना है। और जैसा कि चंद्रयान 2 में हुआ, हमें इसी से सीखना चाहिए कि चंद्रयान 2 फेल होने के बाद हमने फिर कोशिश करी और आज हम देश के वो पहला देश बन चुके हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ है। तान्या, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में हमारे तमाम लोगों को बताया। मैं विज्ञान का छात्र नहीं हूं, मैंने विज्ञान नहीं पढ़ा, और हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ा होगा। हमने बस स्कूल में तो पढ़ा है लेकिन कोई विज्ञान में स्पेशलाइजेशन नहीं किया है, और जिन्होंने बहुत ज्यादा आगे तक विज्ञान नहीं पढ़ा है उन्हें कई बार ये समझने में दिक्कत होती है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।